नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमीशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इस बारे में विस्तार से लिखा गया है। कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ है, इस पर ज्यादा जानकारी तो रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच दावे किए जा रहे हैं कि कमेटी द्वारा बंद लिफाफे में सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें लीक हुई हैं, जिससे यूपी ही नहीं पूरे देश में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे एक बार फिर संभल में माहौल खराब हो सकता है? क्यों पुलिस एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है? आखिर क्यों एक बार फिर संभल की शाही जामा मस्जिद सुरक्षा के घेरे में है? आज विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। संभल में बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा पर 3 सदस्यीय समिति की 450 पन्नों की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में कई राजनीतिक और धार्मिक किरदारों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जो अब कटघरे में खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में 24 नवंबर के दिन भड़की हिंसा को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क के भड़काऊ बयान को बड़ी वजह करार दिया गया है। मालूम हो कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस एके जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में लिखा है कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई। अब सिर्फ वहां 15% हिंदू बचे हैं, जबकि आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी बदल दी। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अभी की बात करें तो संभल में लगभग 80 से 85% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू रहते हैं। यहां 1947, 1948, 53, 58, 62, 76, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 में दंगे हुए हैं। आजादी के बाद से कुल 15 दंगे संभल में हो चुके हैं। जिला कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके थे। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट को पहले कैबिनेट में पेश किया जाएगा और फिर विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। रिपोर्ट लीक होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट प्रदेश और देश की राजनीति में भूचाल ला सकती है, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम सीधे तौर पर कटघरे में खड़े किए गए हैं। इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद सियासी बयानों की बाढ़ सी आ गई है। आइए आपको बताते हैं कि रिपोर्ट लीक होने के बाद मच रहे बवाल पर कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन भी सदस्य हैं। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि जो यह रिपोर्ट है वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। अब उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगी, फिर विधानसभा में पेश की जाएगी। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी, ये तो जब रिपोर्ट खुलेगी तभी पता चलेगा। भैया, नवंबर के एंड में कमीशन का गठन हुआ था। कमीशन ने आज अपनी आख्या माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है।
संभल हिंसा को लेकर, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सब डिटेल्स उसमें हैं, सब गवाहों के बयान उसमें हैं, जो भी लिए हैं हमने हर चीज उसमें संकलित की है। जब शासन से अप्रूव होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद जो दावे किए जा रहे हैं कि संभल में जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई है, यानी मुसलमान लगातार वहां बढ़ रहे हैं और हिंदू आबादी जो है वो लगातार कम हो रही है। इसमें दावे ये किए जा रहे हैं कि जिस तरह से आजादी के बाद से लगातार संभल में दंगे हुए हैं और उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है, उसका यह असर है कि लगातार संभल में हिंदू आबादी कम होती रही, या तो कन्वर्ट कर दिए गए या फिर वो संभल से पलायन कर गए। अब इस पर कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं उदित राज, वो ये कह रहे हैं कि जो इस रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदू महज 15% वहां रह गया है और यह सब दंगों के चलते हुए हुआ है। एक बार हम आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज इस सारे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। नहीं, ऐसा होता रहता, कहीं हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, कहीं मुसलमानों की, जैसे जामिया और जाकिर नगर में मुसलमानों की बढ़ गई है। दूसरी जगह जहां मुसलमान थे वहां से उनकी आबादी ही खत्म हो गई है। तो कोई बात नहीं होती ना। अब जैसे कि दरियागंज है और कॉलोनियों में है, मुस्लिम रह ही नहीं गए एक तरह से और इनके पॉकेट बन गए हैं, उसी तरीके से हिंदुओं के पॉकेट बन जाते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है और जो आयोग है गलत है उसकी फाइंडिंग। अब जो ये डेमोग्राफी की बात की जा रही है संभल में और उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू आबादी जो पहले आजादी के वक्त 45% थी वो घटकर अब 15% हो गई है और जो मुसलमान आजादी के वक्त 55% थे वो अब 80 से 85% हो गए हैं। इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो ये रिपोर्ट लीक हुई है और उसमें यह बात सामने आ रही है कि जो जामा मस्जिद है वो पहले मंदिर थी, तो इस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि कोई भी कमेटी हो या कोई भी इस तरह का दावा करे, आज मुसलमान उसे मानने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। और जहां तक मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात है और हिंदुओं की आबादी घटने की बात है, तो वो इसमें अपनी दलील दे रहे हैं कि ये दंगों के चलते ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदू यहां से पलायन कर गए। वो इसमें अपनी दलील दे रहे हैं कि लोग रोजगार की तलाश में और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भी यहां से पलायन कर कर गए हैं। एक बार सुनिए कि मौलाना साहब इस पर अपनी क्या दलील पेश कर रहे हैं। अब ये कैसे इतिहास को तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है और एकदम बिल्कुल दिन के उजाले में पूरी दुनिया के सामने लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करता है, हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। और जहां यह बात कही जा रही है कि पहले 45% गैर मुस्लिम वहां आबादी थी और आज वो आबादी घट करके गैर मुस्लिमों की 15% रह गई है, तो इसको गौर करना चाहिए कि वहां पर लोग अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी तालीम तरबियत के लिए और अपने कारोबार के लिए मुरादाबाद चले गए, अलीगढ़ चले गए, गाजियाबाद चले गए, दिल्ली मुंतकिल हो गए। चूंकि संभल एक छोटा सा कस्बा था, हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं और आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर मस्जिद के नाम पर हम किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह मस्जिद है, आज भी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी वो कह रहे हैं कि यहां से हिंदू इसलिए कम हुए क्योंकि वो रोजगार के लिए
दूसरी जगह चले गए या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो यहां से पलायन कर गए। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बेहतर शिक्षा या फिर रोजगार की जो जरूरत है वो सिर्फ हिंदुओं को थी? जो यहां के मुसलमान थे वो रोजगार की तलाश में दूसरी जगह क्यों नहीं गए? यह एक बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब भले ही हमें मौलाना साहब से नहीं मिला, लेकिन इसका जवाब अपने बयान में कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो आबादी घट बढ़ रही है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि मुसलमानों की ज्यादती के चलते और जो दंगे ये लगातार हुए हैं, इन सब के डर से हिंदू पलायन कर गए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं जो मौलाना साहब ने दलील दी कि लोग अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए और अच्छे रोजगार की तलाश में यहां से पलायन कर गए। अब जहां तक बात यह है कि भाई फिर मुसलमान क्यों नहीं गए, तो राशिद अल्वी साहब इस पर भी दलील दे रहे हैं। तो सुनिए कि राशिद अल्वी इस डेमोग्राफी वाले सवाल पर क्या कह रहे हैं। अगर कमीशन ही ये तय करने लगे कि 400 साल पहले और 500 साल पहले कहाँ मंदिर था और कहाँ मस्जिद था, तो ऐसे कमीशन को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि कौन सा तरीका आपके पास है। और जहां तक 45% हिंदू और मुसलमानों की बात करने का ताल्लुक है कि हिंदुओं ने वहां से माइग्रेट कर लिया, क्या आपने संभल के अंदर जाके कोई सेंसस किया है, कोई रायशुमारी की है? क्या ये कमीशन घर घर गया पूछने के लिए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? आप कमरे में बैठ के ब्यूरोक्रेसी से बात करके अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। अभी 2027 में रिपोर्ट आ जाएगी सेंसस की, पता चल जाएगा कौन कहाँ है, कितनी आबादी है। और वेस्टर्न यूपी के अंदर ये एक आम बात है कि लोग अपने काम के लिए, अपनी नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं। मुसलमान पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसे तो वो कारपेंटर है, वो नाई की दुकान खोलता है, वो सब्जी बेचता है, वो मैसन है, मकान बनाने का काम करता है, वो वहीं गांव में और कस्बात के अंदर से बाहर नहीं निकलता है। बजाय इसके कि आप उन लोगों की इकोनॉमी ठीक करें, उल्टा उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। जो ये रिपोर्ट लीक हुई है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गुलाबो देवी। वो कह रही हैं कि जो रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंप दी है कमेटी की तरफ से, जब वो रिपोर्ट खोली जाएगी और उसका अध्ययन किया जाएगा, चाहे कैबिनेट में या फिर सदन में, उसके बाद जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पर कोर्ट की कार्रवाई भी होगी, यानी कानूनी कार्रवाई भी होगी, और सरकार भी उसी के आधार पर इस पर कार्रवाई करेगी। एक बार सूबे की मंत्री गुलाबो देवी क्या कह रही हैं, इनका पक्ष भी सुनिए। नहीं, ये हमने पहले आपको बता दिया कि जो 45% हमारी जनसंख्या थी और आज 15 रह गई है, वो 30% जनसंख्या के बारे में जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि हिंदुओं ने पलायन किया या फिर धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया। ये जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा और उसी आधार पर माननीय न्यायालय और हमारी सरकार कार्य करेगी। इस रिपोर्ट पर सीनियर एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे इतना तो साफ हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो अभी परतों में थी, वो परत दर परत खुलकर बाहर आएंगी और सब चीजें साफ होंगी कि इस सब के पीछे किसकी साजिश है। यानी जो गुनहगार हैं वो इस रिपोर्ट के बाद बेपर्दा हो जाएंगे। एक बार विष्णु शंकर जैन जो हैं, उनका भी पक्ष सुनिए। देखिए, बिल्कुल संभल का सच है। संभल में जिस तरह से आजादी के बाद डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। 15 ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें एथनिक क्लेंजिंग की गई है, हिंदू समाज के लोगों के साथ वहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है। अभी हाल ही में जब ये सर्वे हुआ था, सर्वे के बाद आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पे प्रशासन ने
हिंदू मंदिर को जो ऑलरेडी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, बंद था, वहां पे पूजा पाठ नहीं करने दी जा रही थी। उस बजरंग बली के मंदिर को, भोलेनाथ के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। किस तरह से वहां पे बावली मिली है, किस तरह से वहां पे अलग अलग कूप और कुएं मिल रहे हैं, जो ये साबित करता है कि पुराणों के अनुसार वो एक बहुत ही पूज्य स्थल रहा है। और एक जबरन ढंग से, गलत ढंग से इस पूरे परिसर को, हरिहर मंदिर को हमारे एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। किस तरह से संभल में टेरर लिंक्स हैं, अलकायदा और अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय टेरर ग्रुप्स हैं, उससे संभल का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आप लोग के माध्यम से मुझे पता चला है, उभर के सामने आई है। इस रिपोर्ट का भी अब डिटेल्ड अवलोकन हम लोगों को करना है। पर मैं बात कहना चाहता हूं कि जो लोगों ने एक फेक नैरेटिव गढ़ा था कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसकी वजह से संभल में हिंसा हुई, ये उन सारे लोगों को स्पष्ट करता है कि जो लोग वहां पे विक्टिम थे, पीड़ित थे, उनको वहां पे एक गलत रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। और जो वहां के मूल मास्टरमाइंड कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको बचाने की साजिश की जा रही थी, जो इस रिपोर्ट से पर्दाफाश हो। इस रिपोर्ट के आने के बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं, महंत राजू दास, उनकी तरफ से भी बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि ये सबक है उन सब के लिए जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, कि आप देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। महंत राजू दास तो यहां तक भी दावा कर रहे हैं कि भाईचारे के नाम पर कुछ लोग यहां मुगलिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महंत राजू दास क्या कह रहे हैं, एक बार उनका पक्ष भी इस सारे मामले पर सुनिए। नवंबर 2024 में संभल में जो हिंसा हुई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। तो कमेटी की तरफ से जो ये रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें 2 चीजें साफ हुई हैं। एक तो ये कि जहां अभी शाही जामा मस्जिद है, जिसको लेकर पिछले साल ये पूरा बवाल हुआ था, वहां पहले मंदिर था, ये रिपोर्ट में कहा गया है, जो दावे किए जा रहे हैं। उसी तरह से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो डेमोग्राफिक चेंज वहां आया है संभल के अंदर, कि जो मुस्लिम आबादी आजादी के वक्त 55% थी, वो अब लगभग 85% हो गई है। और हिंदू आबादी जो आजादी के वक्त 45% थी, वो घटकर अब महज 15% रह गई है। इस रिपोर्ट के बाद जो माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो देखा जा रहा है, और जैसे कि बयान अभी आपने सब देखे और सुने हैं कि किस तरह का जो सियासी माहौल है वो इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद हुआ है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब ये पूरी रिपोर्ट सदन में लाई जाएगी और जब इस पर चर्चा होगी, तो किस तरह का माहौल विधानसभा के अंदर रहने वाला है। यानी जब यह रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी तो विधानसभा का वो सत्र हंगामेदार होने वाला है। यह अभी से ही साफ हो गया है, जिस तरह के बयान अभी दोनों तरफ से आ रहे हैं। लेकिन एक तो यह रिपोर्ट लीक हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बंद लिफाफे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, उसके बाद भी इस रिपोर्ट के लीक होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें यह सारी बातें सामने आई हैं। एक तो सवाल यह कि कमेटी की यह रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। दूसरा यह कि जो दावे किए जा रहे हैं कि हिंदू आबादी वहां लगातार घटी है और घटकर महज 15% पर सिमट गई है। और एक जो दावा और यह किया जा रहा है कि जहां आज शाही जामा मस्जिद है, वहां पहले हरिहर मंदिर था और उसी को तोड़कर, उसी को नुकसान पहुंचाकर यह मस्जिद बनाई गई है। यह दावे किए जा रहे हैं कि रिपोर्ट में यह सब कमेटी ने कहा है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।